गीत बज रहा है, गाया किसने? हो तेरी यादें भुलाने को चलिए गीत का मेरी ओर से प्रयास है, सुनिए और निवेदन करूंगा जितने प्रबुद्ध और बुजुर्ग श्रोता बैठे हैं, शायद ऐसा गीत आपने अभी कल्पना नहीं की होगी। ऐसा गीत मैं आप लोगों के मध्य में रखने के लिए जा रहा हूं। ये मेरे प्रभु की और गुरु का आशीर्वाद है। सुनेगा जरा। तेरी यादें भुलाने को अरे तेरी यादें भुलाने को और लीजिए हम लोग पीता हूँ गम भूला मुझे पीने का शौक नहीं, ढोलक के रंग को देखकर बहुत सुंदर मन गया इनका हर्षा है। ढोलक के रंग को देखकर मन गया इनका हर्षा है। अरे भैया अमित जी के ऊपर हो रही देखो पैसों की वर्षा है। मुझे पीने का शौक नहीं, अरे पीता हूँ गम भुलाने को। और इस गीत पर मुझे उम्मीद नहीं विश्वास है हमारी बहन को भी ये गीत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि मैं कोई व्यक्तिगत विशेष टिप्पणी किसी पर नहीं करता। मेरा अपना कीर्तन गाने का एक अलग तरीका हुआ करता है। आइए कहना पड़ा। तेरी यादें भुलाने को, तेरी यादें मिटाने को, तेरी यादें भुलाने को, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। निवेदन करूंगा जो हमारी ये बिटिया सो रही है इसको जगा के लाओ। एक मिनट भैया, बहन जी इस बिटिया को भेज दो जरा मेरे पास, 1 मिनट के लिए भेज दो जरा। भेज दो जरा, मंच पर भेज दो इस बिटिया को, भेजो गुड़िया को। आ जाओ पराबा, आ जाओ बेटा, आइयो जरा, आ जाओ आदिशक्ति। आओ गुड़िया आओ जरा। बोल सच्चे दरबार की जय, बोल नगर कोटवाली मैया की जय। आओ आओ, सैंडल उतार के इस बच्ची को मंच पे चढ़ाओ। और बेटा जरा खड़ा होकर के तू आइयो बेटा, लाला तू चप्पल उतार के जल्दी आ जाओ आ जाओ। अरे आजा, शर्माता क्या है? अरे कहाँ मिलता है, नसीब वालों को मौका मिलता है बेटा मंच पर आने का। लाखों में से एक कोई मंच पर आ पाता है। आजा बेटा। हम लोगों को तो 20 साल से कोरस करते करते हमने आई नहीं आज तक आगे। आ जाओ भगत सिंह। आइए एक लाइन में आप लोगों के दिल में कहने के लिए जा रहा हूं। निवेदन है मेरा आप से सभी से हाथ जोड़ करके इस लाइन पर विशेष गौर करिएगा जरा। सुनिए, ये जो मैंने चित्र बनाया है इसको विशेष गौर से देखिए। एक एक व्यक्ति की आंखों में आंसू ना आ जाए तब कहना मेरा गाना क्या कह रहा है बड़े भैया। आइए सुनेगा जरा, सुनिए। तमाम आपने गीत सुने हैं यूट्यूब के माध्यम से, बहुत सारे गीत। मैंने भी कई गीत गाए इसी मंच पर, पिछले वर्ष भी मैंने गीत गाया था।
लेकिन गीत मेरा बिल्कुल स्पेशल वीआईपी गीत, इस साल का मेरा सबसे वीआईपी गीतों में से गीत है, सुनेगा जरा। कोई कहता है बेटा बड़ा होता है, कोई कहता है बेटी बड़ी होती है, लोग कहते हैं बेटियों को गर्भ के अंदर मत मारो, लेकिन मेरी लाइन क्या कह रही है, सुनेगा जरा। यदि बेटा जिगर का टुकड़ा है, यदि बेटा जिगर का टुकड़ा है, तो बेटी नैनो की ज्योति है। और इस गीत को मैं इसलिए सुना रहा हूं, अगर कोई भी कीर्तन हो और क्या कोई भी भागवत अनुष्ठान हो, अगर उसमें कोई संदेश ना जाए तो ये कीर्तन कराना व्यर्थ है मेरी नजर में। बहुत बढ़िया। यदि बेटा जिगर का टुकड़ा है, तो बेटी नैनो की ज्योति है। अरे वो स्थान स्वर्ग से बढ़कर है, जहां बेटियों की पूजा होती है। लेकिन क्यों कह रहा हूं इस बात को, सुनिए। बेटियों की पूजा होनी चाहिए, नवरात्रि आने वाले हैं, लेकिन कुछ हमारे समाज के अंदर ऐसे दरिंदे हैं, ऐसे कुछ हमारे समाज के अंदर दरिंदे हैं जो आज कहीं भी कुछ भी हो जाए, न जाने कैसे कैसे अत्याचार बेटियों के ऊपर कर देते हैं। अभी फिलहाल में एक केस हुआ कलकत्ता के अंदर, आप सभी ने टीवी के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से सुना, डॉक्टर मोमिता। एक केस हुआ अयोध्या के अंदर, किसी जातिगत विशेष राजनीतिवाद से मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो लाइन हकीकत उस पर आशीर्वाद चाहूंगा मैं आप क्या। हैवानियत से भरा है वो कलकत्ता का केस, अरे उसके लिए दुआ मांग रहा ये अपना पूरा भारत देश। हर किसी की आंखों में आंसू आ गए, हर कोई चाह रहा था कि उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। बेटी के पिता ने कहा, अरे दुनिया वालों, जरा न्याय करो, जरा न्याय करो। जो कफन ओढ़ कर लेटी है, अरे जो कफन ओढ़ कर लेटी है, और इस लाइन पर मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है वहां तक ताली बजेगी। अरे जो कफन ओढ़ कर लेटी है, अरे ना हिंदू की ना मुस्लिम की, ये पूरे हिंदुस्तान की बेटी है। बहुत बढ़िया। एक जाति समुदाय की बेटी नहीं ना, अरे किसी की बेटी के साथ कुछ हो जाए, उस बेटी के गले की हड्डी तक तोड़ दी गई, कोलू की हड्डी तक तोड़ दी गई, आंखों में शीशा मार करके उसकी आंखों को फोड़ दिया गया, कांच मार करके। सोचिए जरा उस बेटी के पिता पर क्या गुजर रही होगी। लेकिन हकीकत मानिए, कोई कहता है उन पर सरकारी कुत्ते छुड़वा दो, उनको फांसी पे लटका दो, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं, जरा जिसके पिता पर ऐसा होता है उसके पिता पर हाथ रख करके पूछिए छाती पर, आखिरकार क्या बीती है। वो पिता कह रहा है, जहां पर बेटी की लाश मिली, अरे वो स्थान दिखाई देता है हैवानियत से भरा हुआ, हैवानियत से भरा हुआ वो शैतान दिखाई देता है। ये जग सारा देखो मुझको वीरान दिखाई देता है, जो काम वक्त पर आ जाए वो भगवान दिखाई देता है। अरे वो आरजी कल कॉलेज मुझे शमशान दिखाई देता है। अरे वो आरजी कल कॉलेज नहीं, लेकिन हकीकत मानिएगा मेरे भक्तों, जितने भी प्रभु श्रोतागण बैठे हैं, अगर बेटा बेटी की कल्पना कर ली जाए तो बेटी भी किसी बेटों से कम नहीं होती। क्यों नहीं होती? जो बेटा है वही बेटी है, ये एक दूजे की परछाई है। जो बेटा है वही बेटी है, ये एक दूजे की परछाई है। और मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर खड़े करके बोलना, ये एक दूजे की परछाई है। यदि बेटा भगत सिंह जैसा तो बिटिया भी लक्ष्मी बाई है। यदि बेटा भगत सिंह के जैसा है तो बेटी भी लक्ष्मी बाई है। और क्या? जग में गुणगान बराबर है, दोनों का स्थान बराबर है। अरे समय समय पर होता आया, दोनों का ही सम्मान बराबर है। अब क्यों कह रहा हूं, इस लाइन को सुनेगा जा। इस बेटा और बेटी में क्या समानता होती है, जितने मेरे बुजुर्ग बैठे हैं पीछे, आपके लिए स्पेशली इस गीत को गा रहा हूं, सुनेगा जरा। कहना पड़ा, अरे ये संघर्षों की सूरत है,
सुनेगा जरा। ये बेटा ये संघर्षों की सूरत है, ये और ये बेटी आपकी आवाज पहले आनी चाहिए, मैं बोलूंगा बाद में, आपकी आवाज पहले। ये बेटा ये संघर्षों की सूरत है, ये भी ममता की। थोड़ी सी आवाज में आपके दमदारी नहीं है, लगना चाहिए वहां तक। ये संघर्षों की सूरत है और ये बेटी ये भी ममता की, ये ममता की मूरत है। और जो अगली लाइन कहने के लिए जाएगा और लाइन दिल से पार हो जाए तब तालियां होनी चाहिए। और क्या, ये भी ममता की मूरत है, किसको छोटा बड़ा कह दें। बाबू भैया आप भी मजबूर हो जाएंगे तालियां बजाने के लिए। अरे किसको छोटा बड़ा कह दें, हमें दोनों की जरूरत है। किसको छोटा बड़ा कह दें, हमें दोनों की जरूरत है। और क्या, अगर बहन कमलेश्वरी ना होती तो ये दिनेश भी यहाँ नहीं होता। इसलिए तो दोनों की आवश्यकता। एक बार तालियां बजाइए जरा बहन के लिए जरा। बहुत बढ़िया, क्योंकि कीर्तन में तभी तो सार है जब बहन है और एक तरफ भाई है। अगर किसी परिवार के अंदर बेटे ही बेटे हों, बहन ना हो, बेटी ना हो, तो वो परिवार भी सूना है। और क्या, और किसी परिवार के अंदर अगर बेटी ही बेटियां हो, बेटा ना हो, तो वो भी परिवार सूना है। तब कहना पड़ा, अरे किसको छोटा बड़ा कह दूं, अरे किसको छोटा बड़ा कह दूं, हमें दोनों की जरूरत है। पहली लाइन कह रहा हूं, सुनिएगा जरा ध्यान से सुनिए। ये बेटा कम नहीं होता बड़े भैया, ये बेटा पीपल है चंदन है। ये बेटा पीपल है चंदन है। ये पीपल का वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है। कहते हैं मूलेच ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा शेष महेश्वरा, पत्ता पत्ता देवानाम वृक्ष राज नमस्तुते। मूलेच ब्रह्मा यानी जड़ों में ब्रह्मा जी, तने में विष्णु जी, शाखाओं में भगवान शंकर, पत्ते पत्ते में सभी देवी देवता निवास करते हैं। अरे बेटा पीपल है चंदन है और ये बेटी ये तुलसी जावित्री है। और फिर आपकी ताली बजेगी, ये तुलसी जावित्री है। बेटा सरबन के जैसा है तो बिटिया सावित्री है। अगर बेटा सरवन कुमार है तो बेटी भी सावित्री है। और क्या, बेटा अगर माता पिता को चारों धामों की यात्राएं करा रहा है तो बेटी अपने पति के प्राणों को वापस लेकर के धर्मराज से आ रही है। तब कहना पड़ा, साथ दोनों ही जिस घर में वो दुनिया खूबसूरत है। अरे किसको छोटा बड़ा कह दें, हमें दोनों की जरूरत है। दूसरा टुकड़ा सुनिएगा, लाडली ज्ञान गीता है। ये बेटी लाडली ज्ञान गीता है और ये बेटा भी बेटा वेद पाठी है। और जितने मेरे बुजुर्ग बैठे उनके सम्मान में इस लाइन को कह रहा हूं, बेटा वेद पाठी है, कुल का सम्मान है बेटी। और ये बेटा कुल का सम्मान है बेटी, ये बुढ़ापे की लाठी है। अगर बेटी कुल का सम्मान है तो बेटा बुढ़ापे की लाठी है। और क्या, इन दोनों के संस्कारों में
ये मुक्ति का मुहूर्त है। किसको छोटा बड़ा कह दूं, हमें दोनों की जरूरत है। ये तीसरा टुकड़ा सुनेगा, सुनिए। जब बेटी की विदाई होती है, डोली कंधे पे जाती है, पल विदाई का आता है। लेकिन ये भी अटूट सत्य है, जिस घर के अंदर बेटा नहीं है वहां की कोई बात नहीं, लेकिन जिस घर के अंदर बेटा है, पल विदाई का आता है। लेकिन पापा की आरती को ये बेटा कांधा लगाता है। जिस घर के अंदर बेटा है वहां की बात है, नहीं है वहां बेटियां भी कांधा लगा रही हैं। और क्या सुनेगा जरा, सुनिए। दीपक आंगन को बेटा देता, तो ये बेटी चौक आंगन में पूरत है। ये अंतिम लाइन कह रहा हूं, अगर दिल में पहुंच जाए तो आशीर्वाद होना चाहिए। सुनिए। अंतिम पंक्ति सुनेगा जरा। संस्कृत कुल परंपराएं कुल की जान होती है। और ये बड़े बुजुर्ग सभी जानते हैं, विद्वान जन बैठे हैं सभी जानते हैं। और क्या, कुल की जान होती है। लाला रोटी और बेटी से कुल की पहचान होती है। अरे जाके रामवीर गंगा नहा, हो जा चरणों में तुरत है। अरे किसको छोटा बड़ा कह दें, हमें दोनों की जरूरत है। अगर वाकई में लगा हो कि कीर्तन का सार हो रहा है तो एक बार जोरदार तालियां पीछे तक होनी चाहिए जरा सभी।